बच्चे छोटे हैं तभी से उनमें ये संस्कार डालो कि देखो ये ठाकुर जी है बेटा, यहाँ पहले भगवान को प्रणाम करो, देखो भोजन से पहले भगवान को याद करना चाहिए, पहले प्रार्थना करो। मंदिर में जाते हैं तो बच्चों के हाथ से वहां पैसा डलवाओ, और मंदिर में पैसा डलवाओ उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि जब बालक का जन्मदिन आवे और तुम उसका जन्मदिन मनाओ, उसके लिए बहुत सारी गिफ्ट ले आओ, लेकिन थोड़े और गिफ्ट ला करके और रास्ते पे निकलो और अपने बच्चों के हाथों, वो लेस प्रिविलेज्ड चिल्ड्रन जो है ना, गरीब के बच्चे, उनको दिलवाओ अपने बच्चे के हाथों से, बंटवाओ। बच्चों में ये संस्कार पड़ेंगे और इस बच्चे और उस बच्चे में एक नाता बनेगा। तो गरीब का बच्चा और धनवान का बच्चा वो सेलिब्रेट कर रहा है बर्थडे अपना, तो उनको कुछ दें, उसमें एक मैत्री बनेगी। तो बचपन से ही बालकों में ये संस्कार का सिंचन करो। केवल बच्चों को मोबाइल खेलने के लिए दे दिया जाए, ऐसे नहीं। पेरेंटिंग तपस्या भी है और अत्यंत महत्वपूर्ण बात है। मां बाप बनना जितनी धन्यता की बात है, उतनी ही जिम्मेदारी की बात है। और इसलिए जो विवाह करते हैं, जो संतान पैदा करते हैं, अपनी संतान को अच्छी परवरिश देते हैं, संस्कारी बनाते हैं, सच मानिए वे पति पत्नी, वे गृहस्थ में होकर के भी परम तपस्वी है, वे ऋषि हैं। तप गृहस्थाश्रम में रहने वाले करते हैं, ये परम तपस्वी। आजकल ये तपस्या सहना, समय देना, इसके मामले में भी लोग धीरे धीरे अब कंजूसी करने लगे हैं। तो शादी करते हैं लेकिन कहते हैं बच्चे नहीं चाहिए। कई लोग तो शादी भी नहीं करते, साथ रह रहे हैं, लिव इन रिलेशनशिप। भाई हमारे ऋषियों ने जो हमको व्यवस्था दिया है, तद अनुसार चलने में सबका कल्याण है। तो गृहस्थों के लिए ये तपस्या है। बच्चों की परवरिश, बच्चों को संस्कार का सिंचन तपस्या है। और इस तपस्या से तुम्हारा कल्याण होता है, भगवान प्रसन्न होते हैं। तो मनु की संतान है, मनुष्य हैं। मनु शतरूपा ने तपस्या किया है, तब 3 पुत्री और 2 पुत्र हुए हैं। काम प्रकरण में पृथु चरित्र है और मोक्ष प्रकरण में प्राचीन बरही और नारद का संवाद है, पुरंजनोपाख्यान। पंचम स्कंद वो स्थिति लीला है, स्थान लीला, और उसमें निवृत्ति मार्ग की चर्चा है। 2 परमहंसों की कथा है, ज्ञानी परमहंस श्री ऋषभदेव भगवान और भक्त परमहंस श्री जड़ भरत जी। मोक्ष प्रकरण में 4 प्रकार की निर्गुण मुक्ति और 4 प्रकार की सगुण मुक्ति का वर्णन है। तो पंचम स्कंद, उसमें परमहंसों की कथा है, भूगोल खगोल का वर्णन है। छठा स्कंद ये पोषण लीला है और उसमें नाम प्रकरण, ध्यान प्रकरण और अर्चन प्रकरण, ये 3 है। अजामिल की कथा है, देवो दानवों के युद्ध की कथा है। नारायण कवच जो इंद्र को मिला
और वृत्रासुर के द्वारा जो भगवान की स्तुति हुई 4 श्लोक में, ये सब कथा 2 अध्याय के अर्चन प्रकरण में देखो। अर्चन भगवान का पूजन, ये माताएं बहनें व्रत करती हैं, भगवान का पूजन अर्चन करती है, उसका महत्व देखो कि दीति माता जिसके उदर से दैत्य पैदा होते थे, उस दीति ने 1 वर्ष तक भगवान का पूजन अर्चन किया। तो पता है क्या हुआ? भगवान के पूजन अर्चन व्रत से दीति के उदर से जो पैदा हुए वो दैत्य नहीं, देव बन गए। ये मरुत देव है। तो भगवान का नाम, भगवान का ध्यान, भगवान की पूजा, उसका बड़ा महत्व है। उससे आपको पुष्टि यानी भगवान का अनुग्रह प्राप्त होगा। पोषणम तद अनुग्रह। 7वें स्कंद की उति लीला, और उसमें प्रहलाद जी का चरित्र है। भक्त प्रहलाद की रक्षा करने के लिए भगवान स्तंभ फाड़ कर प्रकट हुए। तो कई लोग कहते हैं ऐसा थोड़ी होता है, खंभा तो जड़ वस्तु है, उससे नरसिंह भगवान और तुम्हारे नरसिंह भगवान का भी क्या विचित्र रूप, ऊपर का शेर का और नीचे का मनुष्य का। इम्पॉसिबल, ऐसा हो ही नहीं सकता। देखो, पुराणों की कथा बुद्धि से मत सुनो, मन से सुनो। तात सुनहु सादर मन लाई, यानी बुद्धि का बहुत ज्यादा तर्क लगाओगे ना तो कुछ भी हाथ नहीं लगेगा। कथा मन से सुनो और फिर चिंतन करो कि इन कथाओं का तात्पर्य क्या है, ऐसी ऐसी बातें क्यों कही गई है। नरसिंह 10 अवतार है ना, उसका क्रम देखो। मत्स्य से शुरुआत है, 10 अवतार की बात करें तो मत्स्य मछली, फिर कूर्म कछुआ, फिर वराह, फिर नरसिंह। मत्स्य जलचर है, जीवन की शुरुआत जल से हुई। विज्ञान को पूछ लो, विज्ञान से पूछ लो, जीवन की शुरुआत जल से हुई। मछली, लेकिन मछली पानी से बाहर ज्यादा समय नहीं रह सकती, मर जाएगी। इसलिए कछुआ दूसरा अवतार, पानी में भी रह सकता है, पानी के बाहर भी रह सकता है। लंबे समय तक जीने वाले प्राणियों में कछुआ है। हमने विदेशों में कहीं गए थे, विदेश में एक ऐसा कछुआ देखा जिसकी उम्र थी 450 साल। या तो तुम्हारे बाप के बाप के बाप के बाप को उसके बराबर है, 450 साल। बोले अब बूढ़ा हो चला है, 450 साल का। पानी में भी रह सकता है, पानी के बाहर भी रह सकता है, लेकिन चाल बड़ी धीमी है, बहुत स्लो। आपको विचित्र, कल ही हम चर्चा कर रहे थे कि विदेश में एक जगह कोई एक बुजुर्ग, कोई 110 साल समथिंग के होंगे, तो किसी इंटरव्यू वाले ने उसको पूछा कि आपकी इतनी लंबी आयु का राज क्या है। कहता है आलस। आलस, जितना आवश्यकता है उतना ही करता हूं, बाकी मैं मरता नहीं हूं, भागता नहीं हूं, टूट के मौज, इजी गोइंग लाइफ। बोलो लंबी जिंदगी का रहस्य। लेकिन बड़ा स्लो है कछुआ। तो इसलिए फिर वराह अब 4 पग पर खड़ा हो गया, भाग सकता। कछुए के 4 पग है, लेकिन उससे वो भाग नहीं सकता ज्यादा, लेकिन वराह के रूप में भाग सकता। लेकिन फिर वराह शुकर थोड़ा कमजोर है,
तो नरसिंह, शेर और मनुष्य, ये क्या है? यह है इवोल्यूशन। जिन्होंने डार्विन को पढ़ा है, थियरी ऑफ इवोल्यूशन को पढ़ा है, वो समझेंगे कि इसमें जीवन के विकास का क्रम है। ये जो 10 अवतार है, तो नरसिंह वो पशु और मनुष्य को जोड़ने वाली कड़ी है, और फिर वामन, एक छलांग और मनुष्य। लेकिन वामन नाटा है, छोटा है, हाइट कम है। फिर परशुराम, राम, कृष्ण, बुद्ध, कल्कि। तो 10 अवतारों में भी कई लोग थियरी ऑफ इवोल्यूशन का दर्शन करते हैं, किस तरह से जीवन का विकास हुआ। अरे ये संगीत सारे गम, इसमें भी इवोल्यूशन है। सा एटले सागर, पहले जीव सागर में पैदा हुए, फिर रेती, रेत पर चलने वाले, कछुआ, मछली, कछुआ। गगन में उड़ने वाले, मनुष्य। लेकिन मनुष्य की मनुष्यता तब निखरेगी जब हो, परमार्थ की ओर चले, प्रेम से रहे। और वो तब संभव है जब धर्म हो, तभी परस्पर प्रेम से सद्भाव से रहेगा। और यदि धर्म के मार्ग पर चलेगा तो फिर निर्वाण को प्राप्त हो जाए। सारे गा मा पा ध नी सा, सा नी ध प म ग रे सा, सारे गा मा पा ध नी सा, सा नी ध प म ग रे सा, सारे गा मा पा ध नी सा, सा नी ध प म ग रे, सारे ग रे ग मा प प ध प ध नी सा, सा नी ध ध प म प म ग, सारे ग म रे ग म प ग म प ग म प ध नी प ध नी सा, नी ध प नी ध प ध प म ग प म ग रे म ग रे सा, सारे सा, सारे ग रे सा, सारे ग म ग रे सा, सारे ग म प म ग म सा, सारे ग म प ध प म ग रे सा, सारे ग म प ध नी ध प म ग रे सा, सारे ग म प ध नी सा, नी ध प म ग रे सा, सा रे सा, सा रे ध सा, नी ध नी सा, सा नी ध प प ध नी सा, सा नी ध प म प ध नी सा, सा नी ध प म ग ग म प ध नी सा, सा नी ध प म ग रे रे ग म प ध नी सा, सा नी ध प म ग रे सा, सा रे ग म प ध नी सा। तो इसमें भी इवोल्यूशन है। एक मुझे कहता है इसका मतलब ये सारे गम है ना, इसका मतलब जिंदगी के सारे गम भूल जाए, ऐसी बढ़िया वाली सारे गम, ये संगीत है। इसलिए संगीत है शक्ति ईश्वर की, हर सुर में बसे हैं राम। रागी जो सुनाए रागिनी, तो रोगी को मिले आराम। तो नरसिंह भगवान का स्तंभ से प्रकट होना, इसका एक दूसरा संदेश यह है कि केवल चेतन में ही भगवान है ये बात नहीं, जड़ में भी भगवान है। जिसको हिरण्यकशिपु जैसे लोग जड़ समझते हैं, प्रहलाद जैसे भक्तों को उसमें भी सोई हुई चेतना का दर्शन होता है। एंड फिजिक्स कहता है
everything is energy, nothing but energy is equal to mc square. Energy which cannot be created, which cannot be destroyed. Energy changes its form only, ऐसा कुछ है ना एनर्जी के विषय में पढ़ाया जाता है. वो न पैदा होती है न समाप्त हो सकती है, ये एनर्जी अपना रूप बदलती रहती है. तो जड़ के रूप में भी, क्योंकि हर चीज परमाणु से ही बनी है, एटम से ही बनी है. हर एटम एनर्जी का ही रूप है. तो नरसिंह भगवान का स्तंभ से प्रकट होना इस बात का संदेश है. भक्त प्रहलाद की रक्षा करी. 7वें स्कंद में 4 वर्ण और 4 आश्रम के धर्म का निरूपण किया गया. और 8वां स्कंद मनवंतर लीला है. देखो, ब्रह्मा का 1 कल्प का दिन होता है और 1 कल्प में 14 मनवंतर बीत जाते हैं. जैसे हमारे दिन में 12 घंटे हो जाते हैं, 4 प्रहर बीत जाते हैं, उसी प्रकार ब्रह्मा का 1 कल्प का दिवस और उसमें 14 मनवंतर, और प्रत्येक मनवंतर के अधिपति मनु अलग अलग होते हैं. प्रत्येक मनवंतर में मनुपुत्र, प्रत्येक मनवंतर में इंद्र अलग अलग होते हैं, प्रत्येक मनवंतर में सप्तऋषि अलग अलग होते हैं. हाँ जी, सप्तऋषियों का भी टेन्योर है, इंद्र का भी टेन्योर है, फिर इंद्र बदलता है. एक मनवंतर तक इंद्र रहे. ये जो अभी हम जी रहे हैं ना, ये कौन सा मनवंतर चल रहा है, कोई बता सकता है? कितनावा है और इसका नाम क्या है? अभी हम जहां जी रहे हैं, पहले तो उस कल्प का नाम क्या है जिस कल्प में हम जी रहे हैं, और उसमें किस मनवंतर में हम जी रहे हैं. यही तो बात है. सत्यनारायणची कथा आम्ही ऐकणार, तिथे जाऊन प्रसाद घेणार, पण पंडित जी वो जब संकल्प कराते हैं तब उसको हम ध्यान से सुनते ही नहीं. पूजा में हमारी रुचि ही नहीं तो पंडित जी बोलते ही हैं, अद्य ब्रह्मणो द्वितीये परार्धे श्वेतवाराह कल्पे सप्तमे वैवस्वत मनवंतरे. ये श्वेतवाराह कल्प चल रहा है. उस कल्प के 6 मनवंतर बीत गए, ये अभी 7वां चल रहा है, और उस मनवंतर का नाम है वैवस्वत मनवंतर. क्यों? क्योंकि विवस्वान सूर्य के बेटे वैवस्वत मनु इसके अधिपति है. तो ये 7वां और वैवस्वत मनवंतर चल रहा है. लेकिन एक मनवंतर में 71 से ज्यादा चतुर्युगी बीत जाती है. तो अभी 27 चतुर्युगी इस 7वें वैवस्वत मनवंतर की बीत चुकी है. ये 28वीं चतुर्युगी चल रही है. चतुर्युगी में 4 युग आ जाए, सत्य, त्रेता, द्वापर, कली. तो ये जो 28वीं इस 7वें मनवंतर की 28वीं चतुर्युगी जो चल रही है, उसमें से सत्ययुग बीत गया, त्रेता भी बीत गया, द्वापर भी बीत गया जब भगवान श्री कृष्ण स्वधाम पधार गए, और ये कलयुग चल रहा है. लेकिन कलयुग के 4,32,000 वर्ष है हमारे मानवों के वर्ष की गणना के हिसाब से. 4,32,000 वर्ष, उसमें से 5100 से थोड़ा ऊपर ही बीता है. इसलिए ये कली प्रथम चरण है ऐसा बोलते हैं. अभी कलयुग का ये प्रथम चरण है. अभी कलयुग पलने में बच्चा है.
हमारे यहाँ ब्राह्मण जो संकल्प लिवाते हैं तो ध्यान से सुनो। ओम विष्णुर्विष्णुर्विष्णु श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णुराग्नया प्रवर्तमानस्य अद्य ब्रह्मणो द्वितीये परार्धे श्रीश्वेतवाराह कल्पे सप्तमे वैवस्वतमन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे कलिप्रथम चरणे भारतवर्षे भरतखण्डे जम्बुद्वीपे आर्यावर्तान्तर्गत ब्रह्मावर्तैक देशे देश कालो संकीर्त्य, देश और काल का संकीर्तन किया जाता है। इसमें ये कौन सा विक्रम संवत चल रहा है, कौन सा शालिवाहन शक चल रहा है, उसमें कौन सा अयन चल रहा है, उसमें कौन सी ऋतु चल रही है, उस ऋतु में कौन सा महीना चल रहा है, उस महीने का कौन सा पक्ष चल रहा है, उस पक्ष की कौन सी तिथि चल रही है, उस तिथि का कौन सा प्रहर है, दिन है कि रात है, कौन सा प्रहर है, उस समय में सूर्य किस राशि में है, चंद्रमा किस राशि में है, देवगुरु किस राशि में है, बाकी वाले ग्रह किस किस राशि में हैं, एकदम फिक्स कर दिया जाता है कि ये समय एग्जैक्टली। और यहां महाराष्ट्र में हिंगोली में ये वाले मैदान में अभी AI के ज़माने में आपके पास मोबाइल फ़ोन है तो आप जहाँ पर भी हैं आपके एग्जैक्ट उस स्थान को ट्रैक किया जा सकता है एग्जैक्टली। ये जो एग्जैक्ट गिरा रहे हैं मिसाइल कि इस वक्त यहाँ ये बैठे हैं, ये कैसे गिरा रहे हैं? हाँ, छगनलाल घर पे है कि कथा में बैठे हैं, सब पता चल जाएगा। हाँ, यदि वो अपना मोबाइल साथ लेकर के गए। ये मोबाइल जो तुम मानते हो ना, अच्छा भी है और खतरनाक भी है। ये सेल फोन भूल जाओ, प्राइवेसी जैसी कोई चीज है। पहले के लोग कहते थे बड़े महान, मेरा जीवन खुली किताब की तरह है। अब तो तुम्हारे फोन ने तुम्हारा सब कुछ खुला कर दिया है, तुम्हें कहना नहीं पड़ता। प्राइवेसी की तो मां मर गई। राधे 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 श्री राधे। इंसान अपनी ही बनाई हुई जाल में धीरे धीरे फंस रहा है। देखो बेटे आगे आगे क्या होता है। अपने आप को बुद्धिमान समझने वाला इंसान जिस दिशा में जा रहा है, एक समय आएगा कि वो अपने ही विनाश की तैयारी करेगा। अलग दुनिया है, नई सोच है, विनाश के नए नए साधन बन रहे हैं। और इतना स्पीडीली चेंज हो रही है दुनिया कि अब जितनी हमारी सांसें बची है उसमें तो बहुत परिवर्तन देखने को मिलेगा। जय श्री कृष्ण। हमारे के राधे राधे बोलना पड़ेगा। भगवान का नाम लो, आनंद करो, मौज में रहो, किसी का बुरा सोचो मत, करो मत, जितना हो सके किसी के काम आओ। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं, और पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं। क्यों भरने को तो दुनिया में पशु भी पेट भरते हैं, लेकिन पथिक जो बांट कर खाए उसे इंसान कहते हैं। कमाओ, खिलाओ और खाओ, प्यार करो, किसी का हित हमसे न हो जाए हमारी जानकारी में, और बिना हमारी जानकारी के हो गया हो तो मन से क्षमा मांग लो।
सबका हित करो। नई दुनिया है, नए लोग है। फिर से एक बार राधे राधे बोलना पड़ेगा। वाह, पुरणाची पोळी आमची हिंगोळी, लय गोड़ा है। राधे राधे, राधे राधे, जय जय श्री राधे।